राधे राधे सभी को, जय साईं राम। गुड इवनिंग। राधे राधे जी। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज सभी। मैम क्या कल बात। की रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी मैम। बिल्कुल मिल जाएगी। दोनों की एक साथ दे देंगे मैम। है ना, दोनों की एक साथ दे देंगे। ठीक है। चलिए तो राधे राधे। आज हमारे न्यूमरोलॉजी वेबिनार का डे 2 है। और कल हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा हमने जो है न्यूमरोलॉजी की कितनी तरीके की न्यूमरोलॉजी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। न्यूमरोलॉजी क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में कर पाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया कि हम किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं। मैं न्यूमरोलॉजी को एक टैगलाइन में अगर कहूँ तो मैं कहती हूँ कि न्यूमरोलॉजी ब्रिंग्स एक्सेप्टेंस इन योर लाइफ। जब आप न्यूमरोलॉजी सीख जाते हैं तो आप लोगों को समझने लगते हैं। आप उनके व्यवहार के पीछे के कारण को समझने लगते हैं। और आप ये जान लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, क्रोध में आ रहा है, बार बार चिड़चिड़ कर रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, वो सारी चीजें आप समझ पाते हैं। और उन चीजों को डील करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही वाइड एरिया है। अलग अलग तरीके की न्यूमरोलॉजी लोग मार्केट में कराते हैं। पर मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी एक एप्ट न्यूमरोलॉजी के तौर पर मैं देखती हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ही सटीक प्रिडिक्शंस इसके माध्यम से होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तरीके के योगास को आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, योगास के माध्यम से आप लोगों की लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं उन चीजों को समझ पाते हैं। और उनकी रेमेडीज आप जो है वो उनको सजेस्ट कर पाते हैं। रही बात रेमेडीज की, तो हम बहुत सारी रेमेडीज जो है वो इसमें हम आपको बताते हैं हमारे इस कोर्स में। जिसके माध्यम से आपको कहीं पर भी, आपको कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि हम लोगों को क्या रेमेडी दें। इतनी रेमेडीज भर भर के हम अपने इस कोर्स में रेमेडीज देते हैं। ठीक है। तो हम जो है वो अपनी इस जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार सब लोग कैमरा ऑन करेंगे तो थोड़ा सा एनर्जी का एक्सचेंज अच्छा होता है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के खूबसूरत चेहरे देखती हूँ। तो प्लीज जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हो उतने कर लो। क्योंकि ऐसे मजा नहीं आता है पढ़ाने में। है ना, इतने सारे लोग हैं क्लास में लेकिन कैमरा बंद करके बैठे हैं। तो इससे क्या होता है ना, हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं अच्छे तरीके से। प्लीज, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर ओपनिंग योर कैमराज। वेरी गुड। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना। आज डे 2 जो है हमारा। हमने कल 4 नंबर तक हमने सारे नंबर्स के जो पॉजिटिव या निगेटिव जो एट्रीब्यूट्स थे वो हमने पढ़े थे। और हम जो है कहाँ अटक गए थे, 4 नंबर पे अटक गए थे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने जब भी न्यूमरोलॉजी पढ़ाई है उसमें सबसे ज्यादा समय जो लगता है ना वो किस पे लगता है, 4 नंबर पे लगता है। सबसे ज्यादा समय जो है लोग किस पे अटक जाते हैं, 4 नंबर पे ही अटक जाते हैं। कि 4 नंबर क्या है, 4 नंबर कैसा है। लोगों को लगता है बहुत डर 4 नंबर से और 8 नंबर से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु, अगर आप उसकी रेमेडीज कर लेते हो, अगर आप उसको सही तरीके से डील कर लेते हो, तो राहु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको पैसा भर भर के देता है, छप्पर फाड़ के देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। तो डरना किसी भी नंबर से नहीं है। हर नंबर के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं। और अगर आप उनकी रेमेडीज को, उस प्लैनेट को प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर लेते हो तो वो आपको हमेशा अच्छे जो है वो रिजल्ट्स आपको देता है। समझने की जरूरत बस हमें होती है कि हमें उन चीजों को कैसे डील करना है। ठीक है। मेहनत सबको करनी है, चाहे वो 1 नंबर वाला हो, 2 वाला हो या बाकी किसी भी प्लैनेट वाला हो। हम ये सोचें कि हमें बैठे बिठाए कुछ मिल जाएगा तो वो कभी भी नहीं मिलेगा। कभी भी नहीं मिलेगा। एफर्ट्स हर एक व्यक्ति को करने ही होते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे हम अपनी जर्नी को जो है वो शुरुआत करते हैं। 4 तक पढ़ लिया था और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। चलिए नंबर 5 की बात करें। नंबर 5 वाले लोग कौन होते हैं? जो 5 को पैदा हुए, या 14 को पैदा हुए, या 23 को पैदा हुए। 5 को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जब हमने 2 पढ़ा था। अगर आप यहाँ देखें, जब मैंने 2 पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था
कि 2 यहाँ ऊपर से गोल घूम कर आता है और नीचे एक सीधी लाइन आती है। ठीक है, अगर आप 5 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पहले एक सीधी लाइन आती है और फिर नीचे जो है वो कर्व आता है। तो ये दो का ऑलमोस्ट आप यूं मान लीजिए कि ये बिल्कुल उल्टा होता है। यानी जैसे 2 के लिए मैंने आपको कहा था कि 2 नंबर जो है वो बहुत एडजस्टिंग होता है, लेकिन अंत में वो वही करता है जो उसको करना होता है। सिमिलरली अगर मैं 5 नंबर की बात करूं तो मैं आपको यहां पर ये बताऊंगी कि 5 नंबर वालों की जो खास बात होती है वो क्या होती है कि वो पहले अपना एटीट्यूड बड़ा रिजिड दिखाते हैं। पहले वो दिखाते हैं कि वो बहुत रिजिड है और उसके बाद वो बहुत तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा क्या कि ये बहुत एडजस्टिंग नेचर के होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करने वाले होते हैं, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही ब्रिलियंट लोग होते हैं। ठीक है, बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, बहुत एक्टिव लोग होते हैं और लव टू डू वर्क दैट कैन हेल्प देम अर्न मनी। ये मनी का नंबर माना जाता है। मतलब ये जो लोग होते हैं ना वो होते हैं मनी माइंडेड पीपल। ये मनी माइंडेड पीपल होते हैं, इनके दिमाग में हर एक काम के पीछे एक ही चीज चल रही होती है एंड दैट इज पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे और अट्रैक्ट किया जाए। दिमाग में एक ही चीज होती है कि कैसे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। ठीक है, उसके लिए पैसा कमाने के लिए जबरदस्त हाई रिस्क भी ले लेंगे, घबराते नहीं है, रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराते, रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और हमेशा इनका काम ये होगा, ये सोचेंगे कि मैं पैसा ज्यादा कैसे कमा सकता हूं। और अगर कोई नई चीज शुरू करते हैं, कोई नई चीज ट्राई करते हैं, कोई नई डिस्कवरी करते हैं, कोई नया इन्वेंशन करते हैं, तो उसमें इनको पैसा अच्छा कमाने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, इनको बहुत बहुत तरीके की चीज होते हैं। इन लोगों के लिए कहा जाता है कि नंबर 5 बॉर्न जो होते हैं ना, दे आर बॉर्न लकी। इनको क्या कहा जाता है कि ये बहुत बॉर्न लकी लोग होते हैं, मतलब पैदाइशी तकदीर वाले लोग, पैदाइशी तकदीर वाले लोग जो पैसा कमाने में माहिर होते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से अर्न करना इनकी आदत में होता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनके हर काम में इनके दिमाग में एक ही चीज चलती है, पैसा पैसा पैसा। और पैसा 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 होने की वजह से ये बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाते हैं। हर चीज के बारे में ये सोचेंगे कहाँ खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। मतलब मनी से आगे कुछ चीजें सोच ही नहीं पाते। इसीलिए समटाइम्स ये कंजूस भी बन जाते हैं। मतलब पैसा होगा, बहुत सारा पैसा होगा, हमेशा ये दिखाएंगे कि हमारे पास बहुत पैसा है, चाहे उधार का लेना पड़ जाता है लेकिन इनके पास पैसा ये दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी उसी पैसे की वजह से ये बहुत ज्यादा कंजूस बन जाते हैं। एक जो सबसे बड़ी निगेटिव इनकी ट्रेट मैं 5 नंबर वालों में देखती हूँ वो ये होती है कि दे आर वेरी ब्लंट इन नेचर। बहुत ब्लंट होते हैं। ब्लंट का क्या मतलब होता है? ब्लंट का मतलब आता है कि जो मुंह में आएगा वो बोल जाएंगे, जो मुंह में आया वो बोल जाएंगे। कई बार चीजें इसीलिए खराब हो जाती हैं, इसीलिए चीजें इनकी लाइफ में क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। क्योंकि पैसे के प्रति बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, पैसे ही पैसे को लेकर लेकर ज्यादा सोच रहे होते हैं, तो इनके पास मोर देन वन इनकम सोर्स भी होते हैं। मतलब एक से ज्यादा संसाधन होते हैं पैसा कमाने के। पैसा कमाने के संसाधन एक से ज्यादा होते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो साथ में कुछ छोटा मोटा काम भी कर लिया ताकि पैसा आ जाए। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा होती हैं। ब्लंट होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, 5 नंबर वाला जब बोलता है ना उसको पता नहीं चलता कि वो किसके आगे क्या बोल रहा है। लेकिन एडजस्टिंग बहुत होते हैं, बहुत एडजस्टिंग होते हैं। मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि बड़े के साथ बड़ों की तरह व्यवहार, छोटों के साथ छोटे की तरह व्यवहार, और हम उम्र के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे तो जहां जाते हैं वहां एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। तो इनके लिए आप जो है वो क्या रेमेडीज आप इनको सजेस्ट कर सकते हो? ठीक है,
जैसे एक 5 नंबर के लिए एक लाइन और कही जाती है, गंगा जी गए, गंगा गए तो गंगा जी, यमुना गए तो यमुना जी। है ना, 5 नंबर वाले ऐसे होते हैं, इनके लिए ये पेट डायलॉग है बढ़िया वाला। ठीक है, तो इनके लिए क्या रेमेडीज आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये बुधवार के दिन जो है वो क्या खिलाएं, हरा चारा खिलाएं गाय को। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को अगर ये मिठाई खिला सकते हैं, टॉफीज मतलब समथिंग मीठा, कोई चॉकलेट दे दिया, कोई मिठाई दे दी, कोई टॉफी दे दी, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा वेनसडे को फास्ट रख सकते हैं, भगवान गणेश की और लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई है जो 5 नंबर को बिलोंग करता है? कोई है क्या 5 नंबर को बिलोंग करने वाला? बताइए प्लीज। कोई भी नहीं है 5 नंबर का? कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? रीना जी हैं? यस। तो रीना जी, हाउ डू यू फील? कैसा लगता है आपको 5 नंबर की ये पढ़कर कैसा लगा आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा। कुछ कनेक्ट कर पाए हाँ। आप? कुछ कनेक्ट कर यस पाए? यस। यस यस। रिस्क ले लेते हो आप? रिस्क ले लेते हो हमेशा? हाँ 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 मैम। है ना ज्यादा। और इसके अलावा जो है वो दिमाग में पैसा बहुत रहता है, चाहे आए चाहे नहीं आए। देखिए 5 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, उनके पास पैसा नहीं भी होगा ना, तो भी वो लोगों को यही दिखाएंगे कि हमारे पास बहुत पैसा है, कि हमारे पास पैसा है। लिटरली ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, चाहे उधार का पैसा लेके रखेंगे, लेकिन दे विल शो कि उनके पास पैसा है। और उनके पास पैसा आ भी जाता है, उनके पास पैसा आ भी जाता है, क्योंकि मेहनती बहुत होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, कर लेते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ पैसे का, वो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आप कुछ ऐसी रेमेडीज कर सकते हो। रीना जी, आप गाय को चारा खिला सकते हो, वहां होती है गाय वाय, होती है कि नहीं होती है? हाँ हाँ, है। ना, तो आप गाय को चारा खिला सकते हो। ठीक है, और छोटे बच्चों ओके। को आप जो है वो मिठाई वगैरह या चॉकलेट्स वगैरह कुछ इस तरीके की चीजें दिया कीजिए, जो आपके लिए 5 नंबर की एनर्जी को और ज्यादा बैलेंस करेगा। इसके साथ जैसे जब हम योगा पढ़ते हैं तो 9-5 का योगा बनता है, उसके बारे में वो भी पैसा लेकर आता है। तो जब हम वो ग्रिड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है कि 5 नंबर के साथ कौन कौन से योगास बन रहे हैं आपकी ग्रिड। ठीक है, वो सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, चलिए। तो एक ही जना था 5 नंबर वाला। चलिए, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 6। ठीक है, अच्छा 5 नंबर में भी बहुत तरीके के, जैसे मैंने कहा कि 15 को हुआ तो उनके अलग होंगे, 24 को हुआ तो उनका जो है वो मामला जो है वो अलग तरीके का होगा। है ना, अलग अलग, क्योंकि इनके जो कंपाउंड नंबर में जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको देखना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए। तो इनके लिए क्या है, 6 नंबर क्या कहा जाता है? जो 6 को पैदा हुए, 15 को पैदा हुए या 24 को पैदा हुए। ठीक है, तो इनके लिए वेनसडे और फ्राइडे इनके लिए होता है। अब आप देखें, इसका जो आप देखेंगे इसका एक सेकेंड, हाँ, इसको कैसे देखेंगे? जब ये यहां से चलता है और ये गोल घूमकर इस तरह से जब बनता है, तो ये जो लोग है ना, जब ये लाइन ऐसी आ रही है ना, ये यहां से, ये देखो टेढ़ी लाइन है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये थोड़ी टेढ़ी लाइन है। तो 6 नंबर वाले लोगों को मैं कहती हूँ कि ये थोड़े से लोग भी टेढ़े होते हैं। ठीक है, ये थोड़े से लोग भी कैसे होते हैं, टेढ़े होते हैं। लेकिन 6 नंबर आपने हमेशा ऑकल्ट में सुना होगा, न्यूमरोलॉजी में सुना होगा कि भाई 6 नंबर वाले तो ना बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा होता है, ये तो बहुत वीनस का नंबर है, नॉल बहुत सारी चीजें सुनते हैं। तो बिल्कुल हाँ होती हैं, लेकिन क्या होता है ना कि ये लोग 6 नंबर वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अट्रैक्शन का नंबर है, वीनस जो है वो ब्यूटी का नंबर है, अट्रैक्शन का नंबर है। तो ये 6 नंबर वाले खुद भी ब्यूटीफुल होंगे, एज वेल एज ये हमेशा खूबसूरत चीजों के पीछे पागल होते हैं। मतलब इनका ध्यान हमेशा, कहीं किसी के घर जाएंगे, कोई खूबसूरत सीनरी दिखेगी तो इनका ध्यान सबसे पहले किस पे जाएगा कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। जो भी चीज इनको खूबसूरत दिखेगी वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती ही करती है, अट्रैक्ट करना ही करना है। चाहे अच्छी चीजें हो, खूबसूरत चीजें हो, खूबसूरत लोग हों,
कहीं कोई ब्राइट कलर देखेंगे तो उसके पीछे पागल हो जाएंगे। दूसरी बात, ये नंबर कहलाता है फैमिली का नंबर। फैमिली का नंबर मतलब जिसको अगर इन्होंने किसी को चाह लिया, किसी को प्यार कर लिया, है ना, मतलब किसी को पसंद कर लिया, किसी को प्यार कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए उसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। दे कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर दैम। जिनको प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ भी। इनके लिए ये मैटर नहीं करता कि मुझे जान देनी है कि जान लेनी है, मतलब जिससे प्यार कर लिया ना, फिर बस उसके लिए जी जान लगा देंगे। जो भी चीज हासिल करनी होगी वो करेंगे ही करेंगे। बहुत क्रिएटिव होते हैं। 6 नंबर वाले लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, मतलब इनकी क्रिएटिविटी देखते ही बनती है। आप इनके घर में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा इनका घर में हर एक चीज बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेटेड आपको दिखेगी। हर चीज को बहुत तरीके से रखेंगे, सजा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, डेकोरेशन के साथ अपनी हर एक चीज को रखेंगे। जब खुद कपड़े पहनेंगे अच्छे तरीके से तो उनको ये पता होता है इसके साथ क्या मैचिंग है, इसके साथ क्या चीज जाएगी, क्या चीज नहीं जाएगी। अपने आसपास के लोगों को भी वैसे ही रखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें ऐसी हैं जिनके मतलब एक तरह से आप यूं समझ रहे हैं ना, फैशन प्रोन हो जाना, फैशन की चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान जाना। तो 6 नंबर ऐसी खूबसूरत चीजों के पीछे दीवाने होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है इनको घूमना बहुत पसंद होता है, घूमना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, कहीं भी इनको कहीं भी घुमाने के लिए बस बोलोगे एंड दे आर ऑलवेज रेडी कि चलो। इतना पसंद होता है इनको घूमना। ठीक है। लेकिन एक जो चीज इनके अंदर होती है वो क्या है कि ये नेचर से अनस्टेबल होते हैं। बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में लग के नहीं सोच पाते हैं। स्पीच इनकी हार्श हो जाती है, कभी कभी स्पीच इनकी हार्श हो जाती है, मतलब थोड़े से रूड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज अकॉर्डिंग इनके नहीं होगी तो दे विल बी रूड। बहुत रूड हो जाते हैं, ब्लंट हो जाते हैं बोलने में, बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। और इनकी लड़ाइयाँ जो होती है ना, खास तौर पर औरतों के साथ बहुत लड़ाइयाँ होती है। औरत है तो भी औरत के साथ होगी, आदमी होगा तो भी औरत के साथ लड़ाई हो जाएगी। मतलब अपने वर्क प्लेस पर हो गया, है ना, कुछ इस तरीके की चीज हो गई। कहीं पर फीमेल को वर्कर्स हैं साथ में तो उनसे झगड़ा हो जाएगा। घर में बीवी के साथ झगड़ा हो जाएगा, बहुत गंदे तरीके से बात करने लगेंगे। तो ये चीजें इनके साथ बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा इनको शो ऑफ करना बहुत पसंद होता है। शो ऑफ करना इनको बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। पैसे का नंबर तो ऑब्वियस सी बात है ही। ठीक है, खाने खाने के शौकीन, मतलब हर चीज जो अच्छी है ना, चाहे वो खाने में हो, चाहे वो पहनने में हो, चाहे वो घर सजाने में हो, है ना, चाहे वो ब्राइट कलर्स हो, चाहे वो सीनरी हो, हर एक खूबसूरत चीज, अच्छी चीज के पीछे दीवानगी की हद तक पागल हो जाते हैं 6 नंबर वाले लोग। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि हार्श होते हैं स्पीच में। ठीक है। और फीमेल्स के साथ इनकी लड़ाइयां जो है वो अक्सर देखने को मिलती हैं। तो ये इनका निगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है। तो कौन है यहाँ पर 6 नंबर वाला? 6 नंबर वाला कौन है? 6 नंबर कोई भी नहीं है। 6 नंबर, क्या बात कर रहे हैं? कोई भी नहीं है? कोई है तो डिस्कस कीजिए प्लीज। मजा तभी आएगा ना, तभी तो पता चलेगा। चलिए, तो कोई नहीं है 6 नंबर यहाँ पर, जबकि वीनस का नंबर है। ऐसा होता नहीं है कि 6 नंबर वाले ना दिखे। चलो कोई बात नहीं, इफ यू डोंट वांट टू डिस्कस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो 6 नंबर वालों के लिए आप क्या रेमेडीज सजेस्ट कर सकते हो? सबसे पहली चीज, उनको हमेशा एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें कभी भी किसी से भी फ्री गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए। फ्री गिफ्ट्स कभी नहीं लेने चाहिए। ठीक है। अगर आपको कोई देता भी है तो आप उसके एवज में उसको कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज उसको रिटर्न कर दीजिए। उनको फ्री गिफ्ट्स कभी भी नहीं लेने चाहिए। अगर वो लेंगे
तो उनका वीनस जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो आपको कभी भी फ्री गिफ्ट्स नहीं लेने चाहिए। 6 नंबर वालों को माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या किसी भी तरीके की रोज सुबह उठकर जो है माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, उनकी शाम के समय उनकी आरती कर सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगता है, माता रानी के मंदिर जा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो कर सकते हैं। हर फ्राइडे को जो है माँ दुर्गा का जो एक वैभव लक्ष्मी स्वरूप होता है उसकी पूजा कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है। गिफ्ट समथिंग टू अ मैरिड लेडी हु विजिट्स योर हाउस ऑन फ्राइडे, क्योंकि इनका दिन फ्राइडे होता है, वीनस का नंबर है, फ्राइडे है। अगर फ्राइडे के दिन कोई भी मैरिड लेडी आपके घर आती है तो उसको कभी भी खाली हाथ आपको जाने नहीं देना चाहिए। चाहे छोटी सी ही कोई भी चीज गिफ्ट करें, बट यू शुड गिफ्ट हर समथिंग। कोई ना कोई चीज आपको उनको क्या करनी चाहिए, गिफ्ट करनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एक रेमेडीज हैं जो आप 6 नंबर वालों को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर वाला कोई नहीं है यहाँ पर, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 7 नंबर पर। ठीक है, 7 नंबर, देखिए 7 नंबर कैसा होता है। ठीक है, 7 नंबर की बात अगर करें तो 7 नंबर का जो सबसे बड़ी चीज, 7 नंबर थोड़े से रिजिड तो खैर होते ही हैं, लेकिन 7 नंबर का जो एक पेट लाइन अगर मैं कहूँ ना तो वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का क्या मतलब होता है? डिटैचमेंट का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं जो भी काम वो करेंगे ना, वो उससे बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं। 7 नंबर का मतलब ही है डिटैच होना। ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहना चाहते हैं। इनके मन में तो ऐसे विचार भी आ जाते हैं कि यार मैं तो संन्यास ले लेता हूँ, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। ठीक है, तो 7 नंबर अगर देखा जाए तो ये डिटैचमेंट का नंबर है। मेन अगर जो मैं पर्टिकुलर जो एक लाइन बोलती हूँ 7 नंबर के लिए, दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट का नंबर। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो 7 नंबर वाले कौन होंगे? 7 को पैदा हुए, 16 को पैदा हुए, या 25th को पैदा हुए। ठीक है, तो ये उनकी बॉर्न डेट्स होती है। 7 नंबर वाले वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी मतलब ऐसी पर्सनैलिटी होगी कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, लोगों को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पैसे की तो भैया ये मटेरियलिस्टिक नंबर बिल्कुल भी नहीं है ना। ये मटेरियलिस्टिक नंबर है ही नहीं, मतलब पैसे की जद्दोजहद लगी रहती है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि 4 नंबर वो है जिसके पास सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, जिनके पास क्या है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। 7 नंबर वो है जिसके पास सिर्फ नीचे का हिस्सा है। ठीक है, तो ये नहीं है। तो हर एक चीज को क्या करेंगे, उनको समझ नहीं आता कि ये चीज क्यों हो रही है। दे ऑलवेज आस्क वाई। ये चीज हुई तो क्यों हुई, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मैं ये खाऊं तो क्यों खाऊं। तो देयर आर सो मेनी वाइज इन देयर लाइफ। इनकी जिंदगी में बहुत सारे क्यों देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक नंबर नहीं है, और ऑफन इन्वेस्ट देयर मनी फॉर सोशल वेलफेयर। ये जो थोड़ा बहुत पैसा भी होता है ना, इसको कहाँ लगा देते हैं, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में लगा देते हैं ये हमेशा, क्योंकि डिटैचमेंट का नंबर है ना, तो किसी चीज से अटैच होते ही नहीं है ज्यादा, इसलिए पैसे से भी अटैच नहीं होते, बांट दो, किसी के कोई काम आ रहा है तो कर दो। इस तरीके का इनका एक एटीट्यूड जो है वो लाइफ में बना रहता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट नेचर होता है, मतलब किसी के अधीन नहीं रहना। मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। ये लाइन देखो, रिजिडनेस की लाइन, 7 की ऊपर की लाइन रिजिडनेस की लाइन, फिर नीचे 1 की तरह हो गई तो स्टबन होते हैं। समझ में आया? दोनों ही लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी।
तो ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, किसी के अंडर में, प्रेशर में तो काम ही नहीं करते। बाकी लोगों से इनकी पर्सनैलिटी जो है वो टोटली डिफरेंट होती है। इम्प्रेस लोगों को बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी इम्प्रेस करते हैं लोगों को। लेकिन अगर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें ये अच्छा काम कर पाते हैं। लेकिन एक चीज इनकी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, अगर हम बात करें 7 नंबर वालों का, तो ये क्या करते हैं, ये बहुत डिमांडिंग होते हैं। डिमांडिंग का क्या मतलब होता है, ये नहीं कि ये कुछ चीजें आपसे मांग रहे हैं, मतलब हर एक चीज का आंसर चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास ऊपर का हिस्सा ही नहीं है, ये समझने के लायक ही नहीं। ये हर एक चीज को नीचे के हिसाब से देखते हैं। मतलब मैंने कहा ना, बहुत सारे क्यों होते हैं इनकी डिक्शनरी में। वाई, ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं ये खाऊं। आप कहोगे अपने बच्चे को 7 नंबर वाले बच्चे को कहो कि बेटा मैगी नहीं खानी चाहिए, तो क्यों नहीं खानी चाहिए? बेटा फ्रूट्स खाने चाहिए, तो क्यों खाने चाहिए, क्या होता है फ्रूट्स खाने से? तो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन देयर लाइफ, जिनके आंसर्स ढूंढने में ही इनकी जिंदगी निकल जाती है। तो ये बहुत डिमांडिंग होते हैं। मतलब अगर आप कहीं बाहर गए हैं, कोई लेडी कहीं बाहर गई है और उसका हस्बैंड 7 नंबर वाला है, तो भैया घर आके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसको देने पड़ेंगे। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, कितनी देर लगी, किसके साथ गई थी, कितने बजे गई थी, इतनी देर क्यों लग गई। देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर हर टू आंसर, है ना? तो 7 नंबर वाले लोग इस तरीके के होते हैं, जो अपने आप को लोगों से क्या कर लेते हैं, डिटैच कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं अपने आप को। तो है कोई यहाँ पर 7 नंबर वाला? भाई डिस्कस तो करना पड़ेगा ना, 7 नंबर वाला कौन है मुझे बताइए। एक तो सब कैमरा बंद करके बैठे हैं, इतने सारे लोग, कोई नहीं है 7 नंबर वाला। Ma'am, me. Moolank is 7 and Bhagyank is 4. कौन कौन बोल रहा है? Yoshita. योशिता, कैमरा ऑन कीजिए ना प्लीज। Yes, ma'am. करिए करिए, जहां भी हैं, जैसे भी। हाँ, हाँ. तो रिलेट कर पा रहे हैं अपने आप को? Yes, ma'am. ऐसा बहुत. है आपके साथ? Yes, ma'am. हर चीज क्वेश्चन करती हूँ, क्यों है, कैसा है, क्या जी। हुआ, कब. Yes, ma'am. हम्म। Very relatable. अच्छा। और ऐसा होता है कि आप कभी किसी शादी फंक्शन में भी जाते हो तो भी आप बस यूं लोगों से मिलते हो, फिर उसके बाद अपना कोना पकड़ लेते हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. होता है। होता है ना? होता है कि नहीं, कि Yes. ज्यादा देर लोगों के बीच में नहीं पसंद आता, कि यार छोड़ना यार, इधर चलते हैं, है हाँ. ना? Yes, ma'am. मतलब यू वांट टू लिव इन योर वर्ल्ड, मुझे मेरी ही दुनिया अच्छी लगती है बस, आई डोंट वांट एनीवन। ऐसा होता है आपके साथ? Yes, ma'am. बिल्कुल. न्यूमरोलॉजी सीखी हुई है आपने पहले? नहीं, नहीं? मैम. तो आज ये सुनकर कैसा लग रहा है आपको कि ये बिल्कुल मेरे नंबर है? हाँ, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. क्योंकि ना मैम, वो हमेशा वो, आपने जैसा बोला, वो इंडिपेंडेंट नेचर, हम्म। किसी से हेल्प मांगने में ना मुझे अच्छा नहीं लगता. जितना हो बिल्कुल। सके मैं ही खुद कर लूं, वैसा. और हाँ, अगर कुछ लोगों से बात करती हूँ ना तो लाइक एनर्जी ड्रेन हो गया, तो अब तो मुझे अकेला बैठना है. तो ऐसा हाँ। फील होता है. हम्म। हालांकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे कि वी वांट टू टॉक विद यस योशिता, है मैम. ना? ऐसा होता होगा। लेकिन आप अपने से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हो सबसे, ऐसा होता है। यस तो मैम. देखिए, मैं जब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में जब मैं ये चीजें पढ़ाती हूँ ना, नंबर्स तो देखिए बाकी न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने ना 2-3 जगह से मैंने ये सारी चीजें की हैं, लोशु भी पढ़ा, बाकी 2 जगह से बड़ी बड़ी ब्रांड से मैंने जो है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ी है। और फिर मैंने उनमें से ढूंढ के चीजें जो हैं, क्योंकि वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है इट्स अ रिसर्च बेस्ड न्यूमरोलॉजी, ये एक रिसर्च बेस्ड न्यूमरोलॉजी है। इसीलिए बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेरी क्लासेस में हमेशा लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल डिट्टो हम हैं। जिनका नंबर होता है ना, वो मुझे ये बात कहते हैं हमेशा कि डिट्टो, हमें ऐसा लगता है कि हमारी ही पर्सनैलिटी के बारे में बात होगी। रिसर्च बेस्ड है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि एक एक चीज पर रिसर्च की गई है कि वास्तव में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन नंबर्स में देखने को मिलती है। आप पैसे के बारे में ज्यादा नहीं सोचती होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा नहीं सोचते कि ठीक है जितना है उतना अच्छा है। ठीक है। आप जॉब करती हैं, आप जॉब यस करते हैं। मैम। यस हाँ, मैम। है ना। और लोगों के लिए भी आप हमेशा तैयार रहती होंगी कि किसी को मदद की जरूरत पड़े यस। तो यू आर ऑलवेज रेडी। तो आप अभी भी अगर इस नंबर की ब्लेसिंग्स आप और ज्यादा अच्छे से पाना चाहते हो तो आप एक तो डॉग्स को रेगुलरली फीड किया करो। ओके। स्ट्रीट डॉग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रीट डॉग्स। यस मैम। मतलब अपने साथ ना, अपने बैग में, आप ऑफिस जा रहे हो, छोटे छोटे बिस्किट्स के पैकेट रख लीजिए, है ना, जो डॉग्स के आते हैं। वैसे तो लोग पार्ले जी खिलाते हैं, पर मैंने ये सुना है कि मीठा डॉग्स को इस तरह से ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है। लेकिन आप कुछ इस तरीके की चीजें अपने साथ कैरी कर सकते हो। दूध लेके जा सकते हो, दूध का एक पैकेट। शाम के टाइम अपने घर के बाहर, गली के बाहर कोई डॉग मिल जाए तो आप उनको दूध वगैरह पिला दीजिए। ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर वालों को हम क्या रेमेडी सजेस्ट करते हैं कि वो एक छोटी सी सिल्वर बॉल जो है वो अपने पॉकेट में अपने साथ कैरी करें। ठीक है, वो उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा सैटरडेज को ऑर्फनेज में जाकर आप स्वीट्स डोनेट कर सकते हो। है ना, ऑर्फनेज है इसका मतलब बच्चे हैं, बच्चे हैं तो उनको मीठी चॉकलेट्स भी गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा नरसिंह भगवान की पूजा करने के लिए हम 7 नंबर वालों को रेमेडी सजेस्ट करते हैं, ताकि उनकी लाइफ में जो भी इश्यूज अगर 7 नंबर के रिगार्डिंग चल रहे हैं तो वो उससे क्या कर सके, ओवरकम कर सके। ठीक है। और कुछ अपना शेयर करना चाहते हैं आप तो बता सकते हैं योशिता, 7 नंबर के बारे में। नहीं मैम, चलिए जैसे ठीक, आपने कहा बिल्कुल ठीक था मैम। बिल्कुल ठीक था। चलिए चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, जैसे अभी आपने शेयर किया नंबर्स के बारे में, जब हम जो पढ़ा रहे हैं अगर कोई उस चीज को वेरीफाई करता है तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हाँ ये जो रिसर्च है वो प्रॉपर तरीके से जा रही है ना। जब हम, हमारे जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट धीरे 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 चीजों को एड ऑन करते जाते हैं, कोई और बताता है उसके बारे में, अगर 7 नंबर में कुछ और लोग और चीज करते हैं तो हम उसको भी एड ऑन करते हैं अपने नोट्स में कि हाँ शायद ये भी है। क्योंकि मान लीजिए 4 लोगों ने और बोला कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो हमें लगता है अच्छा 7 नंबर में एक ही कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिलती है। हाँ जी, कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? जूम यूजर कौन है? अ, हाँ जी मैम, मैं हूँ। मतलब मेरी बेटी का डेस्टिनी 7 है, तो वो उस पे भी रूल करेगा या फिर सिर्फ ये मतलब डेट पे ये ही करेगा? एक्चुअली जो बर्थ नंबर से होता है ना ओके। उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स ओ, ज्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है, जिनका डेस्टिनी नंबर हो जाता है ना तो उनका, अभी कितने साल की है आपकी बच्ची या 13 बच्चा? साल की। 13 साल की है। तो ये वाले जो ट्रेट्स है ना वो उसमें कब देखने को मिलेंगे, जब वो बड़ी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? व्हेन ओके शी विल गेट मैरिड और शी विल गेट जॉब, जब वो खुद अपना जीवन जीने लगेगी ना, तब ओके उसमें ये कुछ चीजें जो है वो ये इस तरीके के गुण आने लगेंगे 7 नंबर। ओके। नहीं, अभी आप उनको बता रहे थे ना, तो वो मेरे बगल में ही थी, वो भी हाँ हाँ कर रही थी कि हाँ मेरे हाँ साथ ऐसा होता हाँ, है शादी नहीं में होता है, जाने के। हाँ, नहीं इसलिए मैं होते हैं, पूछी। नहीं नहीं होते हैं। हम्म। लेकिन और ज्यादा प्रोमिनेंट जो है वो आपको कब ओके देखने को मिलेंगे, उसमें जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। है ओके ना, ठीक। थोड़ी बड़ी होगी तो और ज्यादा इस तरीके की चीजें उसको और ज्यादा वो रिलेट कर पाएगी इन चीजों से। ओके। है ना, तो उसको उसको भी लग रहा है कि उसके साथ ऐसा होता है जो वो, जो हम पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो दो जगह से मैं वही कह रही हूँ ना कि जब वेरीफाई होता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर की बात करें। लोग डरते हैं 8 नंबर से कि शनि का नंबर है, शनि का नंबर है ना। लोगों को बहुत डर लगता है इस 4 नंबर से और 8 नंबर से। 8 नंबर का मतलब है जो 8 को पैदा हुआ, 17 को पैदा हुआ या 26 को पैदा हुआ। ठीक है। तो 8 नंबर वाले जो लोग होते हैं, सबसे आपको पता होगा 8 नंबर वालों की खास बात, सबसे ज्यादा खास बात, बहुत बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनती होंगे मतलब। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये वो नंबर है, देखिए ये अगर आप देखेंगे ना तो ये 2 जीरो से मिलकर बनता है ना, 2 जीरो मिलकर 8 बनाते हैं, 2 जीरो से मिलकर बनता है। ठीक है। तो ये अपने आप में
जीरो से हीरो बनाने वाला भी नंबर है ये आपको, आपकी लाइफ में, अगर आपने प्रॉपर तरीके से आपने मेहनत की। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी शनि जो है आपकी लाइफ में जो है वो स्ट्रगल लेके आता है, ये शनि का नंबर कहलाता है। इनकी मैक्सिमम जिंदगी जो है वो स्ट्रगल में गुजरती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि एक पर्टिकुलर लाइफ जो होती है, मतलब अगर सेकंड हाफ की बात करें हम, जो 8, 17 या 26 में बॉर्न हुए हैं, उनका जो सेकंड हाफ होता है ना, वो बहुत अच्छा गुजरता है। क्यों अच्छा गुजरता है? क्योंकि अगर अगर उसमें एक कंडीशन है, अगर उन्होंने फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा मेहनत लगन के साथ की है तो, वरना लाइफ में स्ट्रगल जो है वो बना रहता है। ये एक्सट्रीम नेचर है इनका, एक्सट्रीम नेचर होता है, एक्सट्रीम नेचर होता है इनके साथ। ठीक है, मतलब या तो बहुत ज्यादा कुछ इस तरीके का हो जाएंगे, लिबरल हो जाएंगे, या बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएंगे, इस तरीके का नेचर होता है इनका। बीच वाला हिस्सा नहीं होता है, मतलब बीच वाला जो स्टेटस होता है ना, वो नहीं होता है इनका। इनको शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, ये ज्यादा इस तरह से चीजों को दिखाते नहीं है। ये हमेशा ऐसे लोग होंगे जो कभी भी अपने काम को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे, मतलब जो काम हाथ में ले लिया वो कंप्लीट करना ही करना है। 2 नंबर वाले जैसे रोते रहते हैं, ठीक है, 2 नंबर वाले क्या होंगे? रोते रहेंगे। 8 नंबर वाले, दूसरा कोई रो रहा होगा ना तो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, मतलब उसके साथ लग जाएंगे कि भाई इसको इस सिचुएशन से बाहर हम कैसे निकालें, इसको इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकालें। परेशान है तो उसकी उस परेशानी का हल ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। 2 नंबर वाला क्या करता है? कोई सामने रो रहा है ना तो वो उसके साथ बैठ के रोना शुरू कर देगा। 8 नंबर वाला रोएगा नहीं, लेकिन ये सोचेगा कि इसको चुप कैसे कराना है, इसकी समस्या का समाधान कैसे निकालना है। ठीक है, तो स्ट्रगल लाइफ में बहुत रहता है। ठीक है, 8 नंबर कहा जाता है डिसअपॉइंटमेंट का नंबर, है ना, डिसअपॉइंटमेंट का नंबर, डिलेज का नंबर, है ना, कोई भी चीज करेंगे तो आसानी से नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरीके की इनकी लाइफ में प्रॉब्लम रहती है। लेकिन 8 नंबर वाले ने अगर कोई चीज चाह ली और मेहनत कर ली तो उसे वो चीज उसकी जिंदगी में 101% मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं आपसे यहाँ ये नहीं पूछूंगी कि कौन है 8 नंबर वाला, कोई बताना चाहते हो तो बता सकते हो, फिर मैं बताऊंगी। कोई है मैं ही क्या? हूँ मैम। हाँ हाय मेघा जी, हाय। मिलता मैं है हूँ कि आठ नहीं मिलता? नंबर हाँ हाँ मंजू जी, मैं हूँ 8 नंबर। आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में हाँ, एकदम स्ट्रगल है, होता बहुत है। स्ट्रगल होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रगल है लाइफ में। बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है हर चीज के बहुत लिए? मेहनत करनी पड़ती है। फिर लेकिन फिर मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता हमको। आसानी से नहीं मिलता, एग्जैक्टली। मेघा जी आपके साथ? यही है मैम, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मिलता है? बहुत ज्यादा मेहनत, एड़ी रगड़ने के बाद। यही होता है देखो आर्ट। 8 नंबर वाले के लिए क्या मेरा नेचर के लिए बोल रहा है। तुमको देखिए, सुनाने के लिए इधर बुलाया। ये पढ़ लो नंबर 8 का, आठ तेरा भी आठ नंबर बाईस नंबर गया। मंजू जी गया आप म्यूट कर लीजिए, मंजू जी म्यूट कर लीजिए। 8 नंबर जो है, मैं इसलिए कह रही थी कि मैं नहीं बताऊं, मैं नहीं पूछूंगी आपसे कि आप 8 नंबर वाले हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं खुद 8 नंबर वाली हूं। तो आप करते नहीं है ना? क्योंकि करता ही मैं है, मेहनत तो करता ही है हम। वही घर का काम से मत रिलेटेड मेहनत कम दिमाग मत से भी सुनिए। तुम लोग के साथ में मंजू लड़ाई होता है। मंजू भारत, थैंक यू सो वेरी मच भारत जी, आपने उनको म्यूट किया, वरना अभी कोई झगड़ा शुरू हो जाता उनका। 8 नंबर जो है, मैं खुद 8 नंबर वाली हूँ, और मैंने हमेशा ये पाया है कि मैंने जब भी कोई चीज चाही, मुझे कभी भी बिना स्ट्रगल के नहीं मिली। मुझे हर चीज में मेहनत करनी पड़ी। लेकिन देखो, 8 नंबर वालों को मैं पर्सनल अपनी एक ओपिनियन देना चाहती हूँ, और वो ये कि आप कभी भी अपने प्लेनेट को दोष ना दें। आप ये मत कहिए मुझे नहीं मिलता,
मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? होता है ना, कभी कभी हम इरिटेशन में ये बातें बोलते हैं। पर वो होता भी तो है ना मैम। होता है, सुनिए, होता है, मेरे साथ भी होता है मेघा जी, मेरे साथ भी होता है। बट आई नेवर से सच थिंग्स। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपनी प्रोग्रामिंग इस तरह से की है कि मैं कभी ये नहीं कहती कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं ऐसी टोन में कभी नहीं बोलती। मैं कह रही हूँ ये चीज, मैं कभी नहीं बोलती। मेरे स्कूल में कोई स्ट्रगल होता है, कुछ होता है, मेरे स्टाफ के साथी मुझे बोलते हैं कि मैम आप कैसे इतना पॉजिटिव रह लेते हो। और मेरे स्टाफ के साथी मुझे ये बोलते हैं कि मैडम अगर आपने कोई चीज सोच ली ना, तो फिर वो होके ही रहेगी। वो समझ गए हैं मुझे इतने साल में कि एक बार मैडम ने कह दिया ना कि ये चीज उनको चाहिए, तो इनके स्कूल में वो चीज आके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं लगन के साथ मेहनत करती हूँ। और हमेशा हमेशा मैं ये कहती हूँ कि नहीं, मुझे पता है कि आप मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रहे हो, ले लो, मैं तैयार हूं। मेरे धीरज की परीक्षा ले रहे हैं आप लीजिए, बेशक लीजिए, मैं तैयार हूं देने के लिए। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, कोई इशू नहीं। 8 नंबर वालों की सबसे बड़ी खास बात ही यही होती है, अगर आपने मेहनत की तो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है? तो डरिए मत मेहनत से और खूब कीजिए। शुरुआती दौर में जो स्ट्रगल होता है उसका रिजल्ट आपको अगले फेज में मिलता है, वो अगले फेज में मिलता है। लेकिन होता क्या है कि हम शुरुआती फेज में स्ट्रगल के दौरान जो है ना, वो लगातार निगेटिव बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम उस पर्टिकुलर चीज तक हम पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन ही निगेटिव जा रही होती है। तो ये 8 नंबर के लिए मेरा सजेशन, मेरी पर्सनल ओपिनियन। ठीक है? तो रेमेडीज क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो भगवान शनि की आराधना करना शुरू कर दो। शनि चालीसा पढ़ा करो, रोज शनि चालीसा पढ़ लो। ठीक है? बाकी काले तिल, काले कपड़े, ऑयल, ये आप सैटरडेज को डोनेट कर सकते हो। शनि चालीसा पढ़ो, भगवान शनि की आराधना करो। इसके अलावा अगर आपके सामने कोई हैंडीकैप्ड पीपल आते हैं, खास तौर पे गरीबों से ज्यादा मैं हैंडीकैप्ड की तरफ जाऊंगी, अगर आपको कोई भी हैंडीकैप्ड मिलता है तो आप उसकी जितनी मदद कर सकते हो उतनी मदद करो, है ना, उनकी मदद कीजिए। तो आपको शनि जो है वो आपको रिजल्ट्स 100% आपको देंगे ही देंगे। मैम आप भी यही रेमेडी करते हैं? हाँ, मैं करती हूँ, मैं शनि चालीसा पढ़ती हूँ। अच्छा। बिल्कुल मैं करती हूँ, मैं शनि चालीसा का पाठ करती हूँ। ठीक है? और इवन मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि रेगुलर तो नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभी ना ऑल ऑफ अ सडन मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे ये 3 शनिवार लगातार मुझे शनि मंदिर जाना ही जाना है। और जब सोच लेती हूँ तो 3 शनिवार जाना है, या 5 शनिवार का सोचती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि 5 शनिवार जाना ही जाना है। फिर बीच में छूट जाता है ना, 5 शनिवार चले गए फिर छोड़ दिया, लेकिन शनि चालीसा जरूर करती हूँ। शनि चालीसा जरूर करती हूँ, मैंने ले रखी है, वो बुक ले रखी है और मैं घर पे कर लेती हूँ। ठीक है? क्योंकि इतना हो नहीं पाता, रात के समय क्लासेस होती हैं, कुछ मैं पढ़ रही हूँ, कुछ मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ चीजें मैं सीख रही हूँ, कुछ और सिखा रही हूँ, मेरे अपने स्कूल से रिलेटेड काम होते हैं, तो उतना मंदिर का मेरा नहीं बैठ पाता। लेकिन अपने घर के मंदिर में मैं सारी चीजों को मैनेज कर लेती हूँ। तो मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शनि अपने से कमतर जो लोग हैं ना, जैसे आपके घर की मेड है, ठीक है, आपके स्कूल में कोई 4th क्लास है ना, क्लीनिंग के लिए कोई लगा हुआ है, उनके प्रति अपना रवैया हमेशा सॉफ्ट रखें। कभी भी उनसे तू तड़ाक करके तेज आवाज में गुस्से में आप उनसे बातें ना करें, है ना। उनके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना। समझ जाइए कि आप शनि की आराधना कर रहे हैं। आप मंदिर नहीं भी जा पाते हो ना, लेकिन उनके प्रति अगर आपने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा, प्यार से बात की, इज्जत दी उनको, तो आपके लिए वो भी एक रेमेडी है। घर में बाई आ रही है, उससे अच्छे तरीके से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए। आज वो आई है, थकी हुई आई है, आपने उसको चाय पिला दिया। आप कुछ नाश्ता कर रहे हैं, उस समय आ गई है, तो ले बेटा ये तू भी खा ले। समझ रहे हैं? तो ये ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं जो इन सब चीजों में इम्पैक्ट डालती है। तो वो कीजिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़े। द लास्ट नंबर ऑफ
आर प्लैनेट दैट इज कॉल्ड नंबर 9। सब जानते हैं नंबर 9 कैसा नंबर है, ठीक है। नंबर 9 जो है, इसको कहा जाता है एनर्जी बॉल। क्या कहते हैं हम इसको? एनर्जी बॉल। ये एक ऐसा नंबर है जो हाईली एनर्जेटिक, ये 9 नंबर वाले लोग जो 9 को, 18 को या 27 को पैदा हुए हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत जबरदस्त तरीके से एनर्जेटिक होते हैं, बहुत जबरदस्त एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा। इनको मैं कहती हूँ एनर्जी बॉल है। अब देखिए एनर्जी है तो कैसी होगी, ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी को कंट्रोल करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आप सभी जानते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपने इस एनर्जी बॉल को आपने कंट्रोल नहीं किया तो एनर्जी वो चीज है जो या तो डिस्ट्रॉय कर देती है या कुछ बना देती है। तो अपनी उस एनर्जी को, ये जो 9, 18, 27 को बॉर्न होते हैं ना, इनको अपनी लाइफ में अपने आप को कंट्रोल करना होता है। ये हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। 9 नंबर वाले लोग बहुत ही बोल्ड होते हैं, बहुत ही करेजियस होते हैं, जबरदस्त करेजियस। मतलब इनको कोई डर ही नहीं है, किसी चीज का डर नहीं। कोई भी बात आई और रिएक्शन यूं निकलता है खटाक से, फिर सोचेंगे कि क्या बोल दिया, बाद में सोचेंगे। पहले काम करते हैं, पहले रिएक्ट करते हैं, फिर बाद में रिग्रेट भी करते हैं कभी कभी। इनको किसी भी क्षण गुस्सा आ जाएगा जबरदस्त तरीके से, इसीलिए इनको कहा जाता है दे आर वेरी इम्पल्सिव, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भैया इस आदमी को क्या चीज बुरी लग गई, किस बात में गुस्सा आ गया, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इस तरीके के लोग 9 नंबर वाले डोंट वांट टू डिपेंड ऑन अदर्स। इनको हर चीज खुद करनी है। इनको ये लगता है कि भैया जो हम है ना वो हम है बस, हमें नहीं करना किसी से। कोई हमें कोई दबा सकता है क्या? हमें कोई बताए, मुझे बताओगे क्या? यूं कोई बात होती है ना तो यूं कहेंगे अच्छा मुझे तुम बताओगे क्या कि मुझे क्या करना है। ये 9 नंबर वाले लोग ऐसे होते हैं। इनकी लाइफ में इंटरफेरेंस तो इन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता। आपके घर में अगर कोई 9 नंबर वाला बच्चा है, आप उसके कमरे में उसकी मर्जी के बगैर चले जाओ, उसकी चीजों को आप इधर से उधर कहीं रख दो, आप उसे बताओ कि तू इस पार्टी में ये पहन के जा, ना, सवाल ही नहीं उठता। आप कौन होते हो मुझे बताने वाले? मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या करना है। आई विल डिसाइड, नॉट यू। ठीक है। इनके साथ ये होता है कि इनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर इनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन रहे। लेकिन 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको कहा जाता है ह्यूमैनिटेरियन नंबर। मतलब अगर मैं इन 1 से लेकर 9 नंबर तक के नंबर्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो अच्छा नंबर माना जाता है ना दिल से, जिन्हें हम कहते हैं प्योर सोल, प्योर सोल जिसको मैं कहूं, वो होता है 9 नंबर। एक पवित्रता से भरा हुआ नंबर, ह्यूमैनिटेरियन नंबर, मतलब एक ऐसा नंबर जो पूरी तरह से मानवता से भरा हुआ है, काइंडनेस से भरा हुआ है, किसी को दुखी नहीं देख सकता। कोई भी एक बैगर पास में आएगा तो कोई और तो एक बार सोचेगा, वो खटाक से पैसे निकाल के उसको दे देगा, कोई भी चीज निकाल के उसको दे देगा। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। दूसरों की मदद के लिए दे आर ऑलवेज रेडी, हमेशा के लिए तैयार। लेकिन इनको अगर आपको कंट्रोल करना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, अगर आप इनको कंट्रोल करना चाहते हो 9 नंबर वालों को, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल हैं, बहुत इम्पल्सिव हैं, अगर आप इनको कंट्रोल कर सकते हो तो सिर्फ एक चीज है जिसके माध्यम से, जिसकी मदद से आप इनको कंट्रोल कर सकते हो, एंड दैट इज प्यार।
सिर्फ एक ही चीज है जिससे आप इस 9 नंबर की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो, और वो है प्यार। बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सको। आप इनको प्यार से कोई चीज समझा दो, प्यार से बात कर लो, तो ये पूरे के पूरे आपके हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर अड़ी में इनको कह दिया तेरे को ये करना ही पड़ेगा, तो ही और शी विल नेवर डू, कभी नहीं करेंगे। इनको मैं कहती हूँ, 9 नंबर वालों को मैं कहती हूँ लड़ाके। ठीक है, लड़ाकू किस्म के लोग होते हैं, गुस्सैल, एनर्जेटिक, एक्टिव, बोल्ड, करेजियस, हर एक चीज और होती है इनकी लाइफ में, और वो क्या होती है कि दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स। इनके एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, कभी कहीं स्लिप हो जाएंगे, कभी कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी कोई एक्सीडेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीवियर एक्सीडेंट्स हो। हालांकि सीवियर एक्सीडेंट्स भी होते हैं इनके, इवन सर्जरी तक भी होती है इनकी एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन एक्सीडेंट्स का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सीडेंट्स नहीं। कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं, कोई सामान चोरी हो गया, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं बैग छूट गया, वो भी तो एक एक्सीडेंट है। दुर्घटना का मतलब दुर्घटना, कोई भी बुरी घटना, है ना, किसी भी तरीके की बुरी घटनाएं इनके साथ बहुत फ्रीक्वेंट तरीके से होती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें 9 नंबर वालों के साथ होती हैं। अब मुझे बताएं, यहाँ पर कौन है 9 नंबर वाला, या उनके घर में कोई बच्चा है क्या 9 नंबर वाला? बताइए। मेरे हस्बैंड वो ऐसे हैं कि नहीं है, ये बताओ। एकदम 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 ऐसे ही है, गुस्सेल और वो इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल, यस। तो अब मैंने आपको, मंजू जी, मैंने बता दिया एक ही तरीका है उनको कंट्रोल करने का, और वो है प्यार। हाँ, सिर्फ प्यार से बोलना है, तभी वो आपकी बात इतना मानेंगे, गुस्सा वरना करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं ना कि क्या मालूम। है ना। बहुत ज्यादा। और इंटरफेरेंस भी पसंद नहीं करते होंगे बिल्कुल भी। हाँ, किसी का इंटरफियरेंस भी नहीं पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल, 9 नंबर वाले लोग ऐसे ही होते हैं। एकदम एकदम 18 तारीख को पैदा होया हुआ है ना, 9 नंबर हो गया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, हाँ जी, सरिता जी। सरिता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए। आपने हैंड रेस किया है ना? अनम्यूट कीजिए सरिता जी, सरिता 2008। चलिए, उनसे शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ और हाँ दीदी हो रहा। दीदी हुआ हाँ, क्या? हाँ हो गया, बोलिए बोलिए बोलिए। दीदी मैं बोल रही थी मेरे भाई का, सुनो। दीदी हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते जी, नमस्ते। दीदी मेरे भाई का है 9 नंबर, हम्म। और ना बस दीदी उसकी बातों पे हम लोग विश्वास नहीं करते। वो सच बोलता है हर बात पे, लेकिन हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। हम उसको ऐसे ही पागल बोल के छोड़ देते हैं, मजाक कर रहा है। दीदी हम्म। बहुत समाज सेवा करता है वो, बस लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में अब मैं क्या बताऊं दीदी, दुखी है। बहुत दुखी हैं, तो उनको उनकी शादी बोलिए। नहीं हुई थी दीदी, शादी हुई थी। सुनो दीदी, अच्छा है, बहुत समाज सेवा करता है दीदी। शादी हुई थी, शादी के 1 साल पहले उनका डिवोर्स होगा। अब वो दीदी पैसों से बहुत परेशान है, पैसे नहीं आ रहे। हमेशा पूछता है मेरे को पैसे कहाँ से लाऊं, मैं बस पैसे चाहिए, और कुछ नहीं। मैं तो बोलती ये पूछ तेरी शादी कब होगी, वो बोलते लेकिन मेरे को ओ, पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चलिए, पैसे कहाँ से लाने बस। अच्छा, तो उनको रेमेडीज दीदी अगर बताइएगा। आप कुछ बता सकते हो उनकी पैसों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, कब तक होगी, आपकी बहुत आभारी रहूंगी दीदी मैं। मैं इसके बारे में, आप मुझसे बाद में पर्सनल बात कीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह से नहीं बताया जा सकता। उनकी पूरी दीदी ग्रिड आवाज वगैरह कट को कट के आ रही है। आ रही है मेरी आवाज अब आ रही है मेरी आवाज? दीदी आवाज नहीं आ रही सही से। आ रही है मेरी मैम आवाज आवाज? आ रही है, हेलो दीदी। आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सरिता जी, आपका नेटवर्क इशू है, आप मुझसे पर्सनल बात कीजिएगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ हेलो, हमें बताएंगे तो हम कुछ मदद कर आवाज आ रही पाएंगे। बाकी सब लोगों को जी, चैटिंग करके बताओ ना। हाँ, आवाज नहीं आ रही सभी, मेरे को कुछ भी दीदी की। अरे सबको आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है, ठीक है, आपको नहीं आ रही है, ठीक है।
सरिता जी आपको आवाज नहीं आ रही है, आपका हाँ नेटवर्क थोड़ी इशू आई। है। आप बाद में हमसे बात कीजिएगा, ठीक है, बाद में बात कर लीजिएगा, ठीक है। आप ना अपना अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ लिख के हमारे ग्रुप में भेज दीजिएगा, हम उसको स्टडी करेंगे फिर बता पाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए। और कौन बता रहा था कि वो 9 नंबर वाले हैं? एक जने ने और हैंड रेस किया था, किसी और ने भी हैंड रेस किया था। My son is, Mom, my son is number 9. अच्छा, आप खुद भी 9 नंबर हैं? No, मेरा बेटा नंबर 9 है। नंबर 9 है, कौन सा, बड़ा वाला कि छोटा वाला? छोटा। छोटा वाला। तो उसके साथ ऐसा है, हाँ, लेजी है, गुस्सा भी है, गुस्सा भी है। और लेकिन वो सेवा करते हैं। हम्म हम्म, ये सेंसिबल भी है। हम्म। हाँ, ठीक है। BN एंड DN 9 है। अच्छा, दोनों ही 9 9 है। हाँ, उसके उसके साथ हमेशा जैसे आपने बोला, एक्सीडेंट होता है ना, कभी हम्म। कभी ऐसा होता है, वो बाइसिकल से गिर जाता है, हाँ या हाँ, जब वो शेव करता है वो उसको कट हो जाता है। कट्स लग जाते होंगे, यस 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 यस। बहुत सारी चीजें होती हैं, इन लोगों के साथ अक्सर कुछ ना कुछ लगा रहता है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज पहले मैं आपको अपना ये पोस्टर दिखा देती हूँ। हमारी ये जो क्लास है वो 1 दिसंबर से आ रही है, रात को 8:45 पर। और इसका एनर्जी एक्सचेंज है 6666। लेकिन अगर आप अपनी सीट बुक कराना चाहते हैं तो 2100 के साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें हमने आपके यहाँ पर लिखा है 25 क्लासेस, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 30 क्लासेस होंगी हमारी। 30 क्लासेस होंगी जिसमें हम आपको जो है बेसिक टू एडवांस पूरा का पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स कराएंगे। 5 दिन की हम आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी की क्लास भी अलग से हम आपको इसमें देने वाले हैं। दशा कैलकुलेटर हम आपको इसमें फ्री देने वाले हैं। बाकी रिकॉर्डिंग, PDF, सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है जिसके माध्यम से आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान। और इसके अलावा इसमें हम आपको बता रहे हैं बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि हम भर भर के हम आपको रेमेडीज जो है वो देंगे। लोशु भी हम आपको 1 या 2 दिन लोशु भी पढ़ाएंगे, ताकि लोशु की भी जो बेहतरीन चीजें हैं उनको हम स्किप ना करें, वो भी हमारे साथ बनी रहे। जब हम एक रीडिंग करें, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी हम किसी को दें, तो हम लोशु की बेहतरीन चीजों को भी साथ में रखें। एज वेल एज जो है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी रहेगी। इसके अलावा 5 दिन का जो है वो जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी है वो भी हमारी इसमें शामिल होगी। 6666 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। और आप 2100 के साथ आप अपनी सीट को इसमें रिजर्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पिछले जो बैचेस रहे हैं उनके उनके भी मैं आपके साथ जो है वो टेस्टिमोनियल मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगी। बहुत सारे लोगों ने अर्न करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे लोग जो है उसके बारे में हमें अलग अलग तरीके के फीडबैक्स हमें देते रहते हैं कि वो जैसे भी, वो मुझे एक ही चीज कहते हैं कि मैम, जब से हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखा है हम लोगों को बताते हैं और वो कहते हैं हाँ हमारे साथ ऐसा है। तो इतने अच्छे तरीके से जो है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है वो प्रिडिक्शन करती है, उसकी मदद से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपका जो ये मेरा कोर्स कंटेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको आपके BN के हिसाब से लाइफ में आपको कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, DN के हिसाब से आपके सुटेबल प्रोफेशंस कौन से होंगे वो भी मैं बताऊंगी। आपकी मैच मेकिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, आपके प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, योगास किस तरीके के, नंबर्स तो सारे हमें पढ़ने ही है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो सारी चीजें हम पढ़ते ही हैं। मिसिंग नंबर से क्या होता है, मल्टीपल अगर कोई ग्रिड में आपके नंबर आ जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। दशा सिस्टम, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या है। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि मुझे मेरी दुकान ओपन करनी है, तो मुझे आप बताइए कि मैं कब कर सकता हूँ। अब आप टैरो से गाइडेंस ले लेते हो कि हाँ आप इस महीने में कर सकते हो, वो ये कहता है कि नहीं जी मुझे तो आप ये बताओ पर्टिकुलर कौन से डेट पर। तो आप प्रत्यंतर दशा से आप डेट भी निकाल के उसको सजेस्ट कर सकते
ठीक है, तो कंपाउंड नंबर्स, नेम न्यूमरोलॉजी होगा, बिजनेस नेम न्यूमरोलॉजी होगा, जो मैं बिल्कुल बाकायदा मैं बोर्ड पे ही पढ़ाती हूँ। मुहूर्त कैसे निकालना है, बेबी अगर डिलीवरी जो है वो सिजेरियन हो रही है तो उनको हम डेट्स जो है उनको हम बता सकते हैं। बहुत सारे तरीके की चीजें, कार का नंबर आप लें तो कार का नंबर कौन सा लेंगे आप, मकान खरीद रहे हो, प्लॉट खरीद रहे हो, तो प्लॉट का नंबर आपको कौन सा आपको सूट करेगा आपके अकॉर्डिंग। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में भी हम बात करेंगे, कौन सा नंबर आपको सूट करता है, कैसे करता है। हर एक चीज के बारे में डिटेलिंग में आपके साथ जो है वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। 30 क्लासेस होंगी, 30 से ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं होंगी। ठीक है, 30 से ज्यादा ही हो सकती है, कम बिल्कुल भी नहीं होंगी। एनर्जी एक्सचेंज हमने बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं किया है, 6666 है। 2100 के साथ आप जो है इसको क्या कर सकते हो, बुक करा सकते हो। फिर बाकी जो पेमेंट होगा आप 6 क्लासेस के बाद आप कर सकते हो। ये हमारा स्कैनर इस पे दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे 9351844929 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास से रिगार्डिंग अगर आपको और कोई सवाल आपके मन में है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, कोई सवाल है? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लोशु ग्रिड और वैदिक न्यूमरोलॉजी दोनों के अंदर प्रॉब्लम ये होता क्या है कि अपन लोशु ग्रिड से अपन एक थंब रूल से चल जाते हैं। अपन किसी सॉफ्टवेयर पर डालते हैं तो लोशु ग्रिड का पूरा आपका के बारे में, आपके कौन कौन से प्लेन बन रहे हैं, आपके कौन कौन से नंबर चल रहे हैं, तो वो आपको एक प्रिंट आउट दे देता है। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी ऐसी होती है जो चार्ट टू चार्ट वेरी करती है। यस ये यस। आपके लिए ऐसे नहीं होता कि उसके लिए भी उसका 9/4 था तो उसके लिए भी ये कही चला, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, पूरा का पूरा एक प्रिंट आउट निकलाया, ऐसा नहीं होता है। ये चार्ट टू चार्ट वेरी करती है। और जो न्यूमरोलॉजी करते हैं वो पढ़ाते तो लोशु से हैं, लेकिन जो प्रेडिक्शन जो करा जाता है वो हमेशा लोशु के साथ साथ इसका वैदिक वैदिक। न्यूमरोलॉजी से भी किया जाता है। यस। उसको साथ में रखी जाती है, क्योंकि प्रिडिक्शन सटीक कैसे बैठेगा आपको पढ़ा दिया जाएगा, लोशु पढ़ा दिया जाएगा। बहुत इजी है लोशु करना, लोशु बहुत इजी है, हम भी कह रहे हैं बहुत इजी है, हमने लोशु भी कर रखी है। लेकिन वैदिक से जो प्रिडिक्शन होते हैं वो मस्त होते हैं, सटीक, अच्छे वाले। सटीक होते हैं, सटीक होते हैं। ठीक है। मैम इसमें हम रिपोर्ट्स बनाना भी सीखेंगे मैम। लाइक कुछ लोग टैरो के साथ एक पूरा रिपोर्ट देते हैं, न्यूमेरोलॉजी एनालिसिस, तो मैंने हम मैंने वो भी। आपको क्या, अभी अभी जो सर ने कहा, उन्होंने एक यही चीज कही कि इसमें आप रिपोर्ट नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर एक व्यक्ति की क्या होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है। तो एक छपी छपाई नहीं दे सकते, लेकिन आप उनको एक एक चीज बता सकते हो। आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेंगी, जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी लेंगे ना तो एक पर्सनल कंसल्टेंसी देंगी। आप चाहें तो खुद अपने हिसाब से टाइप करके आप उनको दे सकते हो चीजें, लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर में डालते ही वो पूरा का पूरा आ जाए, वैसा वैदिक न्यूमरोलॉजी में नहीं होता है ना। क्योंकि बहुत वेरी करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे योगास, लोशु में आपको योगास नहीं पढ़ाए जाते, वैदिक न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे योगास आपको पढ़ाए जाते हैं, जिनसे आप और डिटेलिंग में बहुत बारीकी से समझ पाते हो कि व्यक्ति की लाइफ में ये इशू आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको कब अगर तक किसी की रहेगा। रिपोर्ट देनी है, आपको अगर किसी की रिपोर्ट देनी है, एक से लेके होता क्या फंडा क्या होता है, 1 से लेके 9 नंबर तक के आपके पास जो करेक्टर्स होते हैं आप उसको टाइप करके रख ले अपने पास। जैसे वो 9 नंबर वाला है उसको आप वो दे दें, ये है, साथ में लोशु कराएंगे तो लोशु के जो करेक्टर होते हैं ना, जैसे जो उसके प्लेन है वो डाल के दे दे कि आपके साथ ऐसा विल पावर अच्छा है, आपके पास ये चीज अच्छी है ना, वो प्रिंटेड हो जाएगा। फिर उसको आप जो बताओगे ना इस योगा के बारे में, वो रिटर्न में ना देके आप इसको फोन पे बताएंगे या करेंगे ना, तो कहना अब मैं कुछ चीज बता रही हूँ उसको लिख लो आप, तो वो जो लिखेगा या सुनेगा तो वो कहेगा कि हाँ ये बेस्ट है। ऐसा होता है इसमें, क्योंकि मैंने भी कम से कम मान के चलो करीब 1,500-2,000 मैंने करी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन करी है। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दी है ऐसे रिटर्न में। रिटर्न के अंदर तो दी ही नहीं जाती है, वैदिक तो नहीं दी जाती है, लोशु फिर भी आप दे सकते हो। क्योंकि लोशु में क्या होता है, आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे आपका प्रिंट आ जाएगा, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में प्रिंट आ जाएगा आपका, हो जाता है ऐसा। वो आप खुद भी बना सकते हो प्रिंट, एक खुद ही अपने हिसाब से ही बना सकते हो।
ऐसा होता है इसमें। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ओके जी। हाँ जी मेघा जी। मैम डेली क्लास है या ऑल्टरनेट डे है? नहीं नहीं, ऑल्टरनेट डे पर, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। हाँ, ठीक, और बाकी रेमेडीज एंड ऑल तो वो तो सब इंक्लूडेड होगा ही सब इसमें। चीजें हैं, इतनी रेमेडीज हैं कि आप खुद सोचोगे कि यार क्या दूं क्या छोड़ूं। इतनी रेमेडीज है, जिसमें क्रिस्टल्स की भी देंगे, जेम स्टोन्स की भी देंगे, और बाकी जो होती हैं वो तो देंगे ही, है ना। बहुत सारी रेमेडीज, ओके कोई इशू ही नहीं है, रेमेडीज का तो कोई इशू ही नहीं। ओके। एक दिन आपको इसके अंदर हम लाल किताब की रेमेडीज भी देंगे बाय नंबर। नंबर की लाल किताब की रेमेडी क्या होती है वो भी आपको साथ दी जाती है। एक एक हमारा इसमें डे होता है पूरा लाल किताब की रेमेडी नंबर्स के लिए, मल्टीपल नंबर्स के लिए, सिंगल नंबर्स के लिए, मिसिंग नंबर के लिए। वैसे हम मिसिंग नंबर के पीछे ज्यादा भागते नहीं है, लेकिन कभी कभी जाना पड़ता है। कभी कभी हमें वो नंबर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए करना पड़ता है हमारे को। जी, और किसी का कोई डाउट? चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है। अब एक बार आप एक छोटी सी ग्रिड आपको दिखाती हूँ कि हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड कैसी होती है, उसके बारे में देख लेते हैं सब, ताकि आप लोग जो है वो बना पाए। देखिए यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, दिस इज माई, ये जो हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड होती है वो होती है 31967528 4। ठीक है, ये वाली ग्रिड जो है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी की ग्रिड होती है। यहाँ पर मैंने जो है वो, देखिए यहाँ पर मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिखी है 17/9/1950। 17/9/1950 ये डेट ऑफ बर्थ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, 17/9/1950 इनकी जो ग्रिड है वो मैंने यहाँ आप लोगों के सामने यहाँ बना के रखी है। आप कैसे करते हैं, सबसे पहले आप जब 7 और 1 को प्लस करते हैं तो ये आपका बीएन आता है, 8 हो गया उनका। और जब इन सभी नंबर्स को आप टोटल करते हैं तो आप उसको सिंगल डिजिट में जब लाते हैं तो ये होता है 5। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो यूं बनाते हैं। जब आप इनको प्लेसमेंट करते हो तो प्लेसमेंट कैसे करते हो, सबसे पहले जो आपका बीएन होता है उसे आप प्लेस करते हो, तो 8 की जगह 8 आ गया। देखिए यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर 8 आ गया। इसके बाद आप प्लेसमेंट करते हो 5 का, तो आपने यहाँ पर 5 को प्लेस किया। ठीक है, 8 और 5 प्लेस हो गया। अब आप डेट ऑफ बर्थ में जाते हो। अब डेट ऑफ बर्थ में पहले आएगा 1, आपने यहाँ 1 को प्लेस किया। उसके बाद आया 7, तो आपने यहाँ 7 को प्लेस किया। उसके बाद आपका 9 आया तो आपने यहाँ 9 को प्लेस किया। ठीक है, उसके बाद आप करते हो ये लास्ट की 2 डिजिट्स, यानी ये जो सेंचुरी वाला नंबर होता है उसको हम प्लेसमेंट नहीं देते हैं, है ना, ग्रिड में उसको प्लेसमेंट नहीं दिया जाता। तो ये 50 बचेगा, तो ये 5 एक और आ गया तो 55 हो गया। ठीक है, और 0 का कोई नंबर यहाँ पर होता नहीं है इसलिए 0 छोड़ दिया। तो दिस इज द वैदिक ग्रिड ऑफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। इस तरह से हम अपनी ग्रिड जो है वो बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हम बहुत तरीके के योगास देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 8-5 जो है वो क्या दे रहा है रिजल्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि 1-9 हमें क्या दे रहा है रिजल्ट, या हमें 9-5 हमें क्या दे रहा है रिजल्ट। 7-5 का योगा हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, या 1-7-8 क्या जो ये बन रहा है पूरा का पूरा वो हमें क्या रिजल्ट दे रहा है। समझ रहे हैं आप, हम सब चीजों को अलग तरीके से स्टडी करते हैं। सिर्फ लोशु की तरह ये नहीं कि हाँ भाई ये आ गया, ये नंबर्स हैं, ये नहीं है। अगर मैं इस ग्रिड को देखूं लोशु के हिसाब से तो यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर मिसिंग, यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर मिसिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिसिंग नंबर के पीछे ही पड़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगास के माध्यम से हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें चल सकती हैं लाइफ में, किन किन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हमें किस नंबर की जरूरत है, और जो नंबर हमारे पास है उसी को हम और ज्यादा पावरफुल कैसे बनाएं ताकि वो हमें अच्छे रिजल्ट दे, रादर देन कि जो नंबर नहीं है उसको लेकर आए। जो हमारी ग्रिड में हमारे पास मौजूद है पहले हम उसी को यूज करें, उसी को ज्यादा पावरफुल बनाएं। अगर मिसिंग नंबर के पीछे भागूं तो यहाँ तो मेरे 4 ब्लॉक्स खाली है कि नहीं। ठीक है, फिर हम उसके बाद देखते हैं कि कहीं पर मल्टीपल आ रहा है तो उस मल्टीपल की वजह से क्या इश्यूज आ रहे हैं वो भी देखा जाता है। अलग अलग तरीके की चीजें
जब हम पढ़ते हैं नंबर्स में, तो मल्टीपल आएगा तो क्या दिक्कत होगी, नहीं आएगा तो क्या दिक्कत होगी, किसी के साथ आएगा तो क्या होगा, वो सारी चीजों को इन अ डिटेल मैनर जो है वो हम स्टडी करते हैं। और तब जाकर हमारी एक बाकायदा एक चीज तैयार होती है। हम जब नोट्स बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ इस व्यक्ति की जिंदगी में ये इश्यूज हैं। और हम जब आपको पढ़ाते हैं तो हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि भाई आप ये मान के चलिए कि आपको करीब 100 के आसपास जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। 100 डेट ऑफ बर्थ आपको लेनी है और उनकी स्टडी करनी है। और वो हम साथ के साथ आपसे करवा रहे होते हैं कि आपने किया या नहीं किया, किया या नहीं किया। तो एक मोटिवेशन जो है वो रेगुलर बना रहता है और उसी पर आपको काम करना होता है। क्योंकि ये तो न्यूमरोलॉजी चीज ही ऐसी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और मजा बहुत आता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मेरी एक स्टाफ मेंबर थी, तो वो अक्सर जैसे मुझसे ना बात किया करती थी कि मैम ये कैसे होता है, वो कैसे होता है ना, इनके बारे में। उसने भी मुझसे जो है वो कोर्स कर लिया। ठीक है कि नहीं मैम, मुझे भी करना है। अब वो ये कहती है कि मैम मुझे इतना मजा आता है बातें करने में कि मेरे स्टाफ में मैं लोगों को बता रही होती हूँ कि आप ऐसे हैं, आपके साथ ये इशू है। तो आप जब न्यूमरोलॉजी सीखते हैं ना, तो आपके साथ क्या होता है कि लोगों के बीच में ना आपकी एक बढ़िया सी पकड़ बनने लगती है। क्योंकि आप लोगों को समझने लगते हैं कि क्या चल रहा है लाइफ, है ना, इस तरीके की चीजें होती है। ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी अपने आप में बहुत वास्ट है और 30 क्लासेस हमारी इसमें रहेंगी। इसके अलावा भी मेरे जो अपकमिंग कोर्सेज आ रहे हैं उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, मैं एंजल कोर्स लेकर आ रही हूँ, है ना। एंजल कोर्स ला रही हूँ जिसमें 2 दिन का मेरा एंजल नंबर्स भी इंक्लूडेड रहेगा। तो टोटल आई थिंक 9 to 10 क्लासेस होंगी उसकी भी। और इसके अलावा मैं एक डाउजर की क्लास ला रही हूँ, पेंडुलम डाउजर की 2 दिन की क्लास में इन कमिंग डेज में लाने वाली हूँ आपके लिए, जो आपके इंट्यूशन को और सारी चीजों को बिल्डअप करने में, आंसर सर्च करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा जो है वो मैं एक बहुत ही बेहतरीन 2 दिन का कोर्स लेकर आ रही हूँ, टैरो स्विच वर्ड्स का। टैरो स्विच वर्ड्स का कोर्स लेके आ रही हूँ मैं। ठीक है। जिसकी वजह से आप जो अब तक टैरो से गाइडेंस करते आए थे, तो अब आपको एक टैरो स्विच वर्ड्स के हिसाब से आपको रेमेडी देने में और ज्यादा इजी हो जाएगा। टैरो को, अपने टैरो कार्ड्स को आप और ज्यादा एक्टिवेट मोड पर करके प्रॉपर तरीके से आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो ये मेरे अपकमिंग कोर्सेज हैं जिनके बारे में मेरे को एक छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। तो वो आप उसके लिए भी तैयारी रखिएगा। और जिस किसी को भी न्यूमरोलॉजी में एनरोल करना है वो आप एनरोल कर सकते हैं। 2100 देकर आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, नहीं है डाउट तो बहुत अच्छी बात है। मैम मेरे को पूछने का था कि ये हफ्ते में कितना दिन क्लास होगा, सैटरडे संडे होगा कि नहीं होगा? 3 दिन क्लास होगा, सैटरडे संडे नहीं होगा। ओके थैंक यू, मैं ज्वाइन करती हूँ फिर वहाँ पे। ठीक है, थैंक सैटरडे यू। संडे नहीं होगा, है ना। हाँ जी ओके सरिता ओके। जी। हाँ ठीक है सविता जी, थैंक यू। हाँ सरिता जी बोलिए। सरिता जी, सरिता 2008, अनम्यूट कीजिए। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी सुनो, मैं, हाँ दीदी, दीदी मैं ये बोल रही हूँ, जो आप ये 2-2 दिन की क्लास लेके आओगे अभी, तो डाउजर्स वगैरह की ऐसा फ्री होंगी या पेड होंगी दीदी? नहीं नहीं, पेड होंगी, पेड होंगी, है ना, पेड क्लासेस हैं। तो दीदी उनके चार्जेस आप अभी बता, दीदी अभी बता सकते हो आप उनके चार्जेस? नहीं अभी तो नहीं बता पाऊंगी मैं। इन कमिंग डेज आप हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई है ना, मैं ग्रुप में भेजूंगी। ठीक है, मैं ग्रुप में भेजूंगी। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है। दीदी बाद में फिर आएगा ना दीदी, जो अभी आप करवा रहे हैं न्यूमरोलॉजी, अभी ना दीदी ना तो मेरे पास इतने पैसे रहेंगे, और अभी दीदी हमको बाहर भी जाना है 5-6 दिन के आपका लिए, इसलिए मैं अभी नहीं कर आपका सकती। फिर बाद में आप लेके आपका आओगे ना ये कोर्स? मैं ये कोर्स अगली बार जब आएगा सरिता जी, वो साल भर के बाद आएगा। मैं साल भर से पहले इस न्यूमरोलॉजी को नहीं लेकर आती हूँ। मेरा 1 साल के बाद ही आएगा। सरिता जी आप हम्म। जो है उसमें ग्रुप में अभी के अभी अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा, बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में।
ठीक है, अपना नंबर अपना शेयर कर दीजिएगा, लिखिएगा मैं सरिता और मैंने अपने भाई के बारे में क्लास में बात की थी। ठीक है, इस तरह से ग्रुप में लिख के भेजिएगा और हमारे ग्रुप में जुड़े रहिएगा ताकि आपको अपकमिंग कोर्सेज के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, थैंक यू दीदी। हाँ ओके हाँ जी, ओके जी, दीदी, मेरे भाई के बारे में तो आप फ्री में ही बता सकते हो ना, ग्रुप में बताओ मैं आपको, या अरे पर्सनली में बताओ, आप कैसे भी बताओ। मैं क्या कह रही हूँ, आप ग्रुप में लिख के दीदी मैं भेजिएगा ना। आपको सुनो, हेलो दीदी, मैं पर्सनल आपको कॉल मैसेज, मैसेज कीजिएगा, दीदी मैसेज पर्सनल कीजिए, मैसेज कॉल करके आपसे बात कर सकती हूँ। मैसेज कीजिएगा, मैंने कहा ना आप ठीक है मैसेज दीदी, कीजिए। ठीक है। ठीक है, आपका नंबर है ना दीदी ग्रुप में? हाँ है ना, ठीक है, चलिए। थैंक यू दीदी, तो दीदी आपकी बहुत आभारी होंगी। हाँ दीदी ओके जी, थैंक यू। ओके जी, ओके। चलिए, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी बाय मच, दीदी। राधे राधे, बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों ने अपना कीमती समय जो है वो हमारे इस क्लास के लिए निकाला। थैंक यू सो वेरी मच, राधे राधे सभी को, जय साईं राम, गुड नाइट।